सामने या गुरुदेव के सामने जाके ऐसे करना, एक हाथ से प्रणाम करना, ये सेवा अपराध माना गया है। दोनों हाथ भगवान ने दिए, दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़कर सर झुकाइए। आप सभी को राधे राधे। आज के इस वीडियो में महाराज जी ने पूजा पाठ करने की विधि के बारे में हम लोगों को बताया है। जब हम मंदिर या घर पर प्रभु की पूजा या आराधना करने जाते हैं तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और भगवान का दर्शन किस प्रकार करना चाहिए। अगर हम मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं तो हमारे कौन से काम हमारे लिए अपराध बन सकते हैं, इसके बारे में श्री गुरु ने बताया है। तो ध्यान से सुनिए श्री गुरु के इन वचनों को और पुण्य के भागी बनिए। इससे तुम्हें कृपा प्राप्त होती प्रभु की। प्रभु की कृपा का क्या स्वरूप है? नाम में प्रेम होने लगे, जितेंद्रियता आने लगे, हृदय पवित्र होकर सबके सुख भावना में मगन होने लगे। ये प्रभु की कृपा। प्रभु या गुरुदेव के सामने जाकर प्रणाम न करना ये अपराध है। जय बार सामने जाए तय बार प्रणाम करे। अगर आप अस्वस्थ हैं, आपका शरीर काम नहीं कर रहा, तो हाथ जोड़कर सर झुका दीजिए, नहीं तो पंचांग या साष्टांग प्रणाम कीजिए। जय बार गुरुदेव से मिले, जय बार प्रभु के श्री विग्रह के सामने जाए तय बार प्रणाम करे। अगर अपनी कुटिया में भी प्रभु विराजमान है तो जय बार उनके सामने, इससे दासत्व पुष्ट होता है, प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। प्रणाम करें। यदि आप अपवित्र हैं, शौच में गए हैं और वहां वैसे ही वस्त्र पहने हुए जिसमें आपने शौचालय में प्रवेश किया, शौच किया, उन्हीं वस्त्रों से अपवित्र दशा में प्रभु के सामने नहीं जाना चाहिए। इसीलिए हमारी बुद्धि मलिन हो जाती है, कोई सिद्धांत समझता ही नहीं। जो शौचालय है उसमें उतने ही वस्त्र पहन कर जाए जितने हम धो सकते हैं। अगर आपको बार बार शौच लग रही है तो आप कमर से जरूर स्नान करें। यहां से हाथ धो लीजिए, कुल्ला कीजिए, नाक, आंख, कान, इन छिद्रों को पवित्र कीजिए। यदि आप ठाकुर सेवक हैं, भजन करने वाले हैं, ये पवित्रता नहीं रखेंगे तो जहां जो कुछ भी छुएंगे सब अपवित्र हो जाएगा और अपवित्र बुद्धि भगवान में नहीं लगती, ओ मलिनता छा जाती है। अब ये आज का जो नया समाज है, शास्त्र पवित्रता को जानता ही नहीं है तो स्वीकार क्या करेगा। और बिना पवित्र हुए हमारे विचार पवित्र नहीं होते। इसलिए कभी अपवित्र दशा में ठाकुर जी के सामने, श्री विग्रह के सामने जाना, सेवा सामग्रियों को छूना, ये अपराध माना गया है। 4 परिक्रमा हमारे प्रियालाल की होती है। कभी सामने परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। जैसे सामने खड़े ऐसे घूम जाते हैं सामने, नहीं, ऐसा नहीं। प्रभु के सामने ऐसे नहीं घूमना, वही खड़े खड़े घूम गए 4, ऐसा नहीं। प्रभु को दाहिने करके प्रदक्षिण। अगर आप प्रभु को प्रणाम नहीं करते, परिक्रमा करते हुए या सामने घूमते, ये सेवा अपराध है। प्रभु के सामने गए मंदिर में और आप पैर फैला के बैठे, सामने ऐसे पैर फैला लिए, ऐसे फैला, ये अपराध है। अपने आराध्य देव के सामने, अपने गुरुदेव के सामने पैर फैला के नहीं बैठा जाता। यदि आपके पैरों में कोई दोष है तो उतनी देर ही रुकिए जितनी देर आप खड़े दर्शन कर सकते हैं। सामने से हट जाइए, सामने पैर नहीं होने चाहिए आपके। प्रभु के श्री विग्रह के सामने बैठकर बात करना और उसमें झूठ बोल देना, ये दोनों अपराध है। प्रभु के दर्शन करने के लिए जब जाइए तो बोलिए मत किसी से, और कैसे हो, क्या है, कुछ नहीं, राधा राधा राधा, या बात करनी तो बाहर मिलना, या हम दर्शन, आप भी दर्शन कीजिए और हट जाइए उससे। अगर कभी कोई अपना पूज्य जन, बड़ा जन है, उनसे बात कर रहा है तो उसको कैसे कहें कि आप हट जाइए। तो जितनी बात हो भागवतिक हो और सत्य हो, क्योंकि वहां सत्य साक्षी देने की नहीं, प्रभु विराजमान है। वहां का झूठ तुम्हारे पुण्यों को नष्ट कर देगा। पहले भी जब कोई बात सत्य कहलानी होती थी तो कहा जाता था मंदिर में चढ़ के बोल दो, फिर हम दोबारा तुमसे नहीं पूछेंगे। वो हाँ चलो, तो मंदिर में बोल रहा है मतलब सत्य बोल रहा है। प्रभु के सामने झूठ बोलना या अन्य वार्ता करना ये अपराध है। प्रभु के श्री विग्रह के सामने जोर जोर से किसी को बुलाना
जोर से आवाज नहीं, स्वामी विराजमान है। अगर किसी को बुलाना भी है इशारे से। आप सभी ने श्री गुरु जी के सुंदर प्रवचन को सुना। मुझे आशा है दोस्तों, आप सभी को ये प्रवचन सुनकर बहुत आनंद आया होगा। आपने इस प्रवचन से क्या सीखा और श्री गुरु जी के प्रवचन को सुनकर आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरा आपसे राधे राधे।